हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो रुक्मिणी परिवार में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। कहा जाता है कि मुझे अपने ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। अरे मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, किस्मत ही मेरा वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। तो उसी प्रकार से देखिए, आज का जो नए नए अपडेट क्वेश्चन होती है, नए नए अपडेट जो करंट अफेयर्स होती है, नए नए जो कोई सरकार स्कीम आपके लिए लाती है, तो उसको मैं आपके सामने ला करके रखता हूं। तो आज भी कुछ ऐसा स्कीम आ गई है सरकार के बीच जो आपको देखने लायक है। तो हमारे साथ जो रुक्मिणी यूट्यूब चैनल है उस पर अंत तक बने रहिए। क्या होने वाला है जो देखिए, अंतरजातीय विवाह करने पर 10 लाख मिलेगा, 10 लाख रुपया मिलेगा। अगर जो आप अंतरजातीय विवाह करते हैं तो आपको सरकार 10 लाख रुपया देगी। 10 लाख के सरकार इनाम देगी। जानिए कैसे, क्यों आपको 10 लाख इनाम देगी, क्या इसका फंडा है, क्या इसका सिस्टम है, किस तरीका से सरकार जो है 10 लाख रुपया देने वाली है। आखिर कौन सा सरकार है जो ये 10 लाख रुपया देने वाली है? या तो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है जो आपको अंतरजातीय विवाह करने पर 10 लाख रुपया का इनाम है। तो आप भी हमारे साथ रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर पर बने रहिए और आप भी अंतरजातीय विवाह करके 10 रुपया लाभ उठा सकते हैं। इस लाभ उठाने के लिए हमारे वीडियो जो है रुक्मिणी एजुकेशन चैनल पर चल रही है, उसको अंत तक देखिए। उसके बाद आपको पता चलेगी कि इसमें कौन कौन सा जो फंडा है वो चलेगा। तो अंतरजातीय विवाह करने पर अगर जो आप किसी से विवाह करते हैं तो ये जो स्कीम लाई है वो राजस्थान सरकार लाई है। ये स्कीम कौन लाई है? राजस्थान सरकार लाई है। राजस्थान सरकार ने कही है कि अगर जो आप अंतरजातीय विवाह करते हैं, यानी कि आप किसी निचले कास्ट से, अपने से नीचे जाति वाले लड़की या लड़का से शादी करते हैं, तो ये आपको 10 लाख रुपया की इनाम राशि दिया जाएगी। तो 10 लाख रुपये कैसे देगी इनाम राशि, उसके बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि राजस्थान सरकार का जो फंडा है वो क्या चीज़ है। ये जो देने वाली है राजस्थान सरकार देने वाली है। कौन सा सरकार देने वाली है? राजस्थान सरकार। तो राजस्थान का भी मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत हैं जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल फिलहाल में आप जानते होंगे कि राजस्थान सरकार ने 2023 का जो बजट है, बजट उसमें पेश किया है। उसमें बताया गया है कि राजस्थान सरकार जो है, राजस्थान वही स्कीम जो लाई है, स्कीम शादी अंतरजातीय विवाह का जो स्कीम है, अंतरजातीय विवाह का जो स्कीम है वो पहले 5 लाख रुपया दिया जाता था। कितना लाख रुपया दिया जाता था? 5 लाख रुपया दिया जाता था। इस स्कीम को धीरे धीरे बढ़ा दी गई है, 5 लाख से 10 लाख रुपया दिया जाने लगा। और इसके बारे में अगर जो हम और कुछ जानना चाहते हैं तो आपको अंतरजातीय विवाह के बारे में और कुछ जानकारी दे देते हैं कि ये जो राजस्थान सरकार है वो अंतरजातीय विवाह में किस प्रकार से 10 लाख हमको देगी। सबसे पहले तो आपको राजस्थानी होना चाहिए। आप राजस्थान के हैं तो आपको ये देगी। आपका अगर जो घर राजस्थान है तो राजस्थान वालों के लिए ये राजस्थान सरकार जो है लाई है कि अगर जो कोई लड़का अगर जो अपने निचले जाति से शादी करता है, अपने से निचले जाति से, तो उसको 10 लाख रुपया का इनाम राशि दिया जाएगा। और किस प्रकार से दिया जाएगा? ये जो शादी होगी वो कानूनी तौर पर होगी। ये शादी आपको कानूनी तरीका से ये शादी करनी होगी। और सबसे पहले इसका जो किस प्रकार से 10 लाख रुपया मिलेगी उसके बारे में हम आप लोग को बता देते हैं कि 10 लाख रुपया मिलेगी। ये पहले तो शादी कानूनी तौर पर होगी। आप सोच रहे होंगे कभी कभी ऐसा फ्रॉड भी आता है कि शादी करके 10 लाख रुपया कोई उठा लेता है। तो फ्रॉड को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने बोली है कि अगर जो आप 35 वर्ष से कम एज का है तो शादी किए हैं तो आपको यह जो है 10 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर जो आपका एज जो है 35 साल से कम है, बिलो 35 ईयर्स, तो तब आपको ये जो है 10 लाख रुपया को इनाम राशि दिया जाएगा। ये आप सोच रहे होंगे कि 10 लाख इनाम मिलेगा जो हम 7 फेरा कर रहे हैं तभी दिया जाएगा। नहीं, जब आप 7 फेरे कर रहे हैं तभी आपको नहीं दिया जाएगा। जब 1 साल हो जाएगी शादी का तो ज्वाइंट अकाउंट होगा या दूल्हा
एक दुल्हन का जो ज्वाइंट अकाउंट होगा उसमें 1 साल के बाद 5 लाख रुपया दे दिया जाएगा, और 5 जो बचे 5 लाख है वही बैंक अकाउंट पर आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और वो जब शादी के हैं उसके 8 साल बाद और फिर 5 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। क्योंकि जो शादी करते हैं, फ्रॉड जो बनाते हैं शादी का, कैसेट वगैरह जो शादी का फ्रॉड अभी जो चल रहा है, देखिए कि ज़्यादा लोग फ्रॉड ही करते हैं, कोई काम है तो उसमें फ्रॉड ही कर देते हैं। तो राजस्थान सरकार जो है ने बोले हैं कि 1 साल के बाद आप अगर जो आप शादी कर लेते हैं उसके 1 साल बाद आपको मिलेगी कितना, आपको मिलेगी 5 लाख रुपया। उसके बाद अगर जो 8 साल हो जाती है आपका शादी के, उसके बाद 5 लाख रुपया दोनों जो पैसा मिलेगी वो ज्वाइंट अकाउंट में मिलेगी। यानी कि पति और पत्नी का जो दूल्हा दुल्हन का जो ज्वाइंट अकाउंट है उसमें यह राशि दिया जाएगा। लेकिन देखिए हमारी जो सरकार है ये अंतर्जातीय विवाह जो है उस पर प्रमोशन कर रही है कि किसी प्रकार से हमारे समाज में आज भी जो चल रही है जाति प्रथा, ऊंच नीच का भेदभाव, वो समाप्त हो जाए। लेकिन हमारे समाज जो है इस पर विवाद खड़ा कर देती है कि अंतर्जातीय विवाह नहीं होनी चाहिए। अभी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम सेम कास्ट से शादी करें, अपने ही जाति के लोगों से शादी करें, और ऊंचा नीचा एक ऊंची नीच का जो भावना है, जाति भावना है, उसका ऊंच नीच का भावना है वो अभी समाज में दिखाया जा रहा है। तो सरकार एक तरफ दूर करने की कोशिश कर रही है जाति प्रथा को, तो दूसरे तरफ समाज जो है जाति प्रथा में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए अगर जो अभी आप अंतर्जातीय विवाह करते हैं गांव समाज में, तो यानी किसी लड़की के साथ आप अगर जो मोहब्बत करते हैं तो सबसे पहले किसी लड़की को आप लेकर भागे जा रहे हैं। तो अगर जो भाग रहे हैं किसी लड़की को लेकर, तो सबसे पहले अगर जो आप पकड़ाते हैं, सबसे पहले अगर जो आप पकड़ा गए तो आपको तो मारेगा, जो मारवे करेगा, मार के तो तहस नहस कर देगा अगर जो पकड़ा गए तो। अगर जो आपको पुलिस पकड़ेगी तो लड़की के जो पिताजी और माताजी होंगे सबसे पहले केस क्या करेंगे, थाना में जाकर केस करते हैं कि हमको लड़की को अपहरण कर लिया है, रेप केस में फंसा देगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे केसेस है जिसमें लड़की और लड़का के पिताजी फंसाते रहते हैं लड़का को, और लड़का बेचारा फंसते हुए नजर आता है। जब लड़की थाना में जाती है तो उस पर जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है आजकल। लड़की बोलेगी क्या, हमको बहला फुसला कर लेके चला गया था। अरे तो तुमको बहला फुसला कर लेके चल गया था तो तुमको पास दिमाग कम था। ये पुलिस जानती भी है, ये पुलिस जानता है कि लड़का अपना मर्जी से लड़की को नहीं लेके जा सकता है, इसको नहीं भगा सकता है। तब पर भी जो है क्या चल रहा है कि ये लड़का और लड़की के बीच केस ले लिया जाता है और लड़का को जबरदस्ती फंसाया जाता है। तो इस प्रकार से फंसाया जाता है। और पुलिस भी जानते हैं, पुलिस जो प्रशासन विभाग है वो जानते हैं कि लड़का, अगर जो कोई लड़का, आप लड़का हैं, आप केस कर दिए कि हमको लड़की गलती से फुसला करके लेके भाग गई है, तो उसमें जो प्रशासन विभाग है वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप भाग गए हैं कि वो लड़की भगा दी है, वो आपको ही उल्टा दोष देगी। इसी कारण जो है अंतर्जातीय विवाह भी जो चल रही है वो राजस्थान सरकार ने ये जो आप सोच रहे होंगे कि क्या ये स्कीम नया है अंतर्जातीय विवाह का, तो ये जो स्कीम आपके बीच है, स्कीम ये कोई नया स्कीम नहीं है। ये स्कीम राजस्थान सरकार ने 2006 ईस्वी में लाई थी, और 2006 ईस्वी के तहत जो क्या चीज़ है, 2006 ईस्वी में है, तो पहले 50,000 रुपया दिया जाता था। कितना दिया जाता था? 50,000 रुपया दिया जाता था। धीरे धीरे इसको 5 लाख बढ़ा दिया गया, और जो 2023-24 का जो बजट है राजस्थान का, उसके तहत अब 10 लाख देने की बात कही है। तो आप जानते हैं स्वतंत्रता के अधिकार जो है, स्वतंत्रता के अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत यह जो है अंतर्जातीय विवाह को रखा गया है। अंतर्जातीय विवाह को किसके तहत रखा गया है? अंतर्जातीय विवाह को किसके तहत रखा गया है? तो अनुच्छेद 21, ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है जो 1954 के तहत जो ये है, सरकार जो है हमारे बीच अंतर्जातीय विवाह करा रही है।
और डुप्लीकेट आधार कार्ड बना करके और हुआ शादी करेंगे और उसके बाद 10 लाख रुपया जो सरकार दे रही है उस 10 लाख रुपया का हम लोग लुत्फ उठाएंगे। देखिए, लड़का जब वही फर्स्ट टाइम झुक रहा है तो जिंदगी भर तो लड़का को झुकना ही है। लड़की जो देखियो एकदम बुलेट प्रूफ लहंगा पहन लिया कि कितनों धाए धाए गोली मारो कोई उपाय नहीं। ये जो लहंगा है ना, लड़की इस प्रकार से उठाकर चलती है शादी ब्याह में, आप लोग देखे होंगे। लड़की पहनी, अच्छा ठीक है भाई, लड़की पहनी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि लड़की जो है उसका शादी विवाह हो रहा है, लेकिन उसका सहेली और बहन जो होती है वो भी बुलेट प्रूफ लहंगा पहने हुए नजर आती है। तो ये जो है कि शादी का जो राजस्थान सरकार जो हमारे बीच ये शादी का केस लाई है वो जो है किस केस के तहत लाया गया है, तो ये भी जान लेंगे कि हम लोग कि स्पेशल मैरिज जो केस है वो किस केस के तहत लाया गया है। तो है डॉक्टर श्वेता वेन अंबेडकर किसके तहत लाई गई है, कौन सा ये जो है मामला, वो कौन सा मामला है, जो ये स्कीम है, स्कीम जो है कौन सा स्कीम है, डॉक्टर श्वेता बेन अंबेडकर स्कीम है, उसके तहत ये जो है हमारी शादी का जो फंडा है वो लाया गया है। तो इस प्रकार से जो कोई भी आप अपडेट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम अपडेटेड क्वेश्चन जो है आपके साथ लाते रहते हैं। कोई भी अगर जो सरकार की नई स्कीमें आती है तो मैं उस स्कीम का जिक्र कर देता हूं। और ये सबसे ये जरूरी नहीं है कि सबसे, और ये जो दे रही है सरकार शादी विवाह का, तो आप सोच रहे होंगे कि टोटल जो दे रही है, टोटल जो दे रही है 10 लाख का इनाम, वो क्या टोटल स्टेट गवर्नमेंट दे रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है? तो ये जो टोटल जो मनी है उसका 75 यानी 75% जो है राज्य सरकार दे रही है और जो 25% है वो केंद्र सरकार दे रही है। तो टोटल ये दोनों का मिक्सिंग है, यानी दोनों मिल करके 10 लाख रुपया जो है विवाह, अंतरजातीय विवाह करने पर ये जो है हमारे सरकार दे रही है। तो इसी प्रकार से अपडेटेड क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं निरंजन कुमार आपको जितना भी अपडेटेड क्वेश्चन है मैं टोटल अपडेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं, और जो मेरा करंट अफेयर्स डेली 6 बजे चल रही है उसको भी आप देखिए, क्योंकि उसमें भी जो देश विदेश की खबरें हैं और डेली अपडेटेड होती है, डेली अपडेटेड रहती है, जो यानी आज घटना हुई है उसके बारे में आज ही जानकारी दिया जाता है। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ रुक्मिणी प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।